हेलो वेलकम गाइस। तो आज हम सीखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशंस, जो कि बेयर एक्ट से हम रीड करेंगे और उसका मीनिंग्स निकालेंगे कि रियल मतलब क्या है। एक एक वर्ड्स को डिस्क्राइब करेंगे। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 सेक्शन 3 में डेफिनेशंस दे रखी हैं। एक्चुअली अभी जो नया बिल किया है आईपीसी में, ये सेक्शंस 84 के अकॉर्डिंग बीएनएस, इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 में दे रखा है। पहले ये 498 ए आईपीसी के अंदर होता था पनिशेबल। अभी ये भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग पनिशेबल होगा। हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्ट हर क्रूअल्टी के हिसाब से ये भारतीय न्याय संहिता में पनिशेबल होगा। तो आज हम डेफिनेशंस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की पढ़ रहे हैं, वो सेक्शन 3 में दे रखी हैं। डेफिनेशंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस: फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, एनी एक्ट, ओमिशंस और कमीशंस ऑफ कंडक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट shall constitute domestic violence in case it। इसमें क्या, एक रेस्पोंडेंट जो कि वायलेंस करने वाला, एक महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है अपने ससुराल में, रिलेटिव्स में, या तो उसके हस्बैंड से उसके साथ कुछ ऐसा एक्ट करता है, ओमिशंस करता है जिससे उसके लाइफ्स को हार्म्स होता है। तो सबसे पहले क्लॉज ए को हम देखते हैं। क्लॉज ए कहता है हार्म्स और इंजरी और एंडेंजर्स द हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेल बीइंग। इसका मतलब है कि बॉडी को हार्म करना, उसे इंजर्ड करना, एंड और बॉडी को खतरा होना, या उसके लाइफ को डेंजर, सेफ्टी के मामले में। लिम्ब का अर्थ होता है अंग, कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी। वेदर मेंटली एंड फिजिकली, मेंटली और फिजिकली उसे हैरस करना या उसके अब्यूज़ करना। एंड ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन्स, बाय अग्रीव्ड पर्सन्स। अग्रीव्ड पर्सन्स यहाँ पे जिसके साथ ये क्रूअल्टी हो रही है मीन्स वुमन, और इंटेंट टू डू सो, ऐसा करने लगते हैं उसके परिवार वाले या उसका हस्बैंड जो भी हैं। एंड इंक्लूड कॉजिंग फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ एंड इकोनॉमिक्स अब्यूज़। अब फिजिकल अब्यूज़, बॉडी से रिलेटेड फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, उसके लिंग के साथ छेड़ाछाड़ी करना या जो भी है। वर्बली इमोशंस अब्यूज़ अभी पीछे एक्सप्लेनेशंस में दे रखा है, तो उसके द्वारा हम समझेंगे। एंड इकोनॉमिक अब्यूज़ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशंस दे रखी हैं इकोनॉमिक अब्यूज़ की। फिर हम दूसरा समझते हैं बी, सेक्शन 3 का क्लॉज बी। हैरेसेस, हार्म्स, इंजरी और एंडेंजर्स द अग्रीव्ड पर्सन्स विद अ व्यू ऑफ करेजेस हर एंड एनी अदर पर्सन्स रिलेटिव टू हर। या तो उसके हस्बैंड ने या उसके कोई रिलेटिव्स ने उसके साथ हार्म्स किए, इंजरी किए हैं, या उसे किसी चीज़ से खतरा हुआ है। हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड, या उसके साथ अनलॉफुल डिमांड हुई है फॉर एनी डावरी। डावरी मीन्स दहेज की डावरी। ऑलरेडी इसका आईपीसी में भी इसका प्रोविज़न था, और अभी नया जो भारतीय न्याय संहिता हुई है उसमें भी प्रोविज़न्स हैं, वो सेक्शन 79 में है। सो नेक्स्ट दिया है जो कि एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, हम एक्सप्लेनेशंस को भी बहुत ही जल्दी रीड करेंगे। सो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट फॉर दिस पर्पज इज दिस सेक्शंस। फिजिकली अब्यूज़ मीन्स एनी एक्ट और कंडक्ट दिस इज सच अ नेचर ऑफ कॉज बॉडी पेन, मतलब बॉडी को पेन करना, उसे हार्म्स करना। डेंजर्स टू लाइफ को डेंजर से उसके खतरे में डालना। एंड लिम्ब,
और उस शरीर के पार्ट्स को और हेल्थ को, इम्पेयर एंड द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ अग्रीव्ड पर्सन्स, उस वुमन्स के डेवलपमेंट में भी उसको डेवलपमेंट्स को रोकना, उस डेवलपमेंट्स में दिक्कत क्रिएट करना भी एक डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके परिवार द्वारा, उसके हस्बैंड्स के रिलेटिव द्वारा। एंड इंक्लूड असॉल्ट, क्रिमिनल इंटीमेशन। सेकंड आता है सेक्सुअल अब्यूज़। सेक्सुअल अब्यूज़ मीन्स एनी कंडक्ट, ऐसा कोई एक्ट करना सेक्सुअल नेचर, ह्यूमिलिटीज या अदरवाइज उसे वायलेट करना, उसकी समानता, गरिमा को, डिग्निटी को ख़त्म करना, ये भी एक डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। वर्बली और इमोशनल अब्यूज़ कैसे होता है? इंसल्ट्स, रिडिकुल करना, रिडिकुल्स स्पेशली विथ रिगार्डिंग्स नॉट हैविंग चिल्ड्रंस, मतलब आपके बच्चे नहीं हैं, आपका लड़का बच्चा नहीं है, ये सब बोलना, बार बार रिग्रेट करना उसको, ये भी एक इमोशनल अब्यूज़ में आता है। और इमोशनल अब्यूज़ सेक्शन 3 डेफिनेशंस में आता है, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस कहलाता है। एंड बी पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशंस 3 पॉइंट्स का भी। रिपीटेड थ्रेट्स, बार बार उसे रिपीटेडली डराना, कॉजिंग फिजिकली पेन करना टू एनी पर्सन्स इन होम द अग्रीव्ड पर्सन्स इज इंटरेस्टेड। फिर फोर्थ आता है इकोनॉमिक अब्यूज़ इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन में देखें। इकोनॉमिकली मतलब इकोनॉमिकली उसे अब्यूज़ कैसे किया जाता है, उसके साथ वायलेंस कैसे होता है। सो डेप्रीवेशंस ऑफ ऑल और एनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू वेदर अग्रीव्ड पर्सन इज एंटाइटल टू अंडर एंड लॉ एंड कस्टम्स। इसका मतलब है कि डेप्रीवेशंस मतलब उसे वंचित करना किसी चीज़ से, आप इकोनॉमिक्सली या फाइनेंशियली रिसोर्सेज से उसे वंचित करना किसी एग्रीव्ड पर्सन्स को, मतलब वुमेंस को, इज एंटाइटल टू, जो किसी के लॉ के द्वारा उसे कोई इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंटाइटल हुए हैं, या किसी कस्टम्स या किसी रिवाज के द्वारा उसे फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज अवेलेबल हुए हैं, उसको उससे उसको वंचित रखना, ये भी एक वायलेंस है। वेदर पेबल अंडर द एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जो कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि ये इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि इस वुमेंस को दिए जाएंगे, लेकिन आप उससे उसको वंचित रख रहे हो, तो ये भी एक डोमेस्टिक वायलेंस है। पर्सन्स आउट ऑफ नेसेसरी इंक्लूड्स बट नॉट लिमिट हाउस होल्ड नेसेसरी फॉर अग्रीड पर्सन्स एंड हर चिल्ड्रंस, उसे अपने बच्चों से वंचित रख रहे हो। इफ़ एनी, अगर स्त्री धन है, स्त्री धन, प्रॉपर्टी जो कि जॉइंटली भी हो सकती हैं, सेपरेटली भी हो सकती हैं, ओन बाय अग्रीव्ड पर्सन्स। पेमेंट ऑफ रेंटल्स एंड, या किसी ऐसे हाउस होल्ड, शेयर हाउस होल्ड्स का पेमेंट्स करना है, पेमेंट ऑफ रेंटल्स रिलेटेड टू शेयर हाउस होल्ड है, इस रिलेटेड भी अगर आप उसे डेप्रीवेशन उसे वंचित कर रहे हैं उसे शेयर हाउस होल्ड से भी, तो वो भी एक डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। फिर इसमें अगर हम बी पॉइंट देखें तो डिस्पोजल्स ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट्स। डिस्पोजल्स मीन्स ख़त्म करना, कोई भी प्रॉपर्टी से राइट्स होते हैं, शेयर्स में, वैल्यूबल सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स में डिस्पोज करना, मतलब बिना पूछे बेच देना, जिसमें उस वुमेंस का इंटरेस्ट हो, बस इसका मतलब यही है। एंड थर्ड माने तो प्रोहिबिशंस और रेस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिट्स करना और रेस्ट्रिक्ट करना, कोई भी ऐसे रिसोर्सेज से रेस्ट्रिक्ट करना या उसे मना करना जिसमें उसका अधिकार हो, उसे शेयर हाउस होल्ड में रहने का अधिकार होता है। कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कि उसे नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जीने के लिए नेसेसरी होते हैं, वो सही होते हैं, लेकिन आप उससे भी उसे वंचित रख रहे हो, तो ये एक डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। एंड हाँ, इन दोनों को अगर इनको इकोनॉमिक्स अब्यूज़ को एक चार्ट के द्वारा देखा जाए तो एक चार्ट भी बताऊंगा अभी, उससे आप इजीली समझ पाओगे। ये देखो, डेप्रीवेशंस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अग्रीव्ड पर्सन्स, उस वुमेंस का जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, हाउस होल्ड्स एंड उसके बच्चे से वंचित करना। एंड ये पॉइंट देख लो, पेमेंट ऑफ रेंट रिलेटेड टू हाउस होल्ड्स एंड स्त्री धन, प्रॉपर्टी जॉइंटली हो या सेपरेटली हो उससे वंचित करना। एंड डिस्पोजल्स ऑफ हाउस होल्ड्स मतलब उसे बेच देना विदाउट परमिशंस, एलिनेशंस ऑफ असेट्स ट्रांसफ़र कर देना,
ट्रांसफ़र करने की भावना होना, ठीक है। इसमें एलिनेशंस मतलब प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना, उसे ट्रांसफ़र कर देना, ऐसी भावना जिससे वो उसका बेनिफिट ना उठा पाए। ऐसी कोई एसेट्स हो, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, या शेयर, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स या अदर कोई भी प्रॉपर्टी, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करें इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही